हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाशाला। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे डाइज यानी कि पासा। तो दोस्तों रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पासा जिसे बोलते हैं डाइज, उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहले इसका बेसिक। दोस्तों बेसिक होता है इसका, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। दोस्तों साधारण पासा किसे कहते हैं अब देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने दो डाइस बनाए हैं, यहाँ पे दो आकृतियाँ बनाई हैं। हम इसमें देखेंगे कि साधारण पासा या मानक पासा किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो यहाँ पे पहली आकृति बनी है ये है एक साधारण पासा। इसको हम लिखते हैं साधारण पासा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम मानक पासा। क्लियर है। तो दोस्तों मानक पासा और साधारण पासा में अंतर क्या होता है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं एक मानक पासा। दोस्तों मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अर्थात स्टैंडर्ड डाइज में क्या होता है अब हमें इसमें देखना है। तो दोस्तों मानक पासा उसे कहते हैं जिसमें मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अर्थात जो भी फलकें हमें दिखाई दे रही हैं इसमें से किसी भी दो फलकों को जोड़ के 7 नहीं आना चाहिए, इसके विपरीत फलक को जोड़ के 7 आना चाहिए। मतलब अब देखिए इसमें ऐसे समझेंगे, जैसे 5 में 1 प्लस करेंगे 6 होता है, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 होता है, 5 में 4 प्लस करेंगे 9 होता है, 7 नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो मानक पासा होता है इसमें हमें 7 बनाना होता है, 7 दिया नहीं होता है। तो इसमें 7 नहीं दिया होता है। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे साधारण पासा। तो दोस्तों साधारण पासा किसे कहते हैं जिसमें दिखाई देने वाली 3 फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योग करके 7 आना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे 2 और 5, मैंने 2 और 5 किया तो यहाँ पे 7 मिला। साधारण पासा उसी को कहेंगे जिसमें हमें 2 फलकों का, जो भी 2 लगातार फलकें दिखाई देने वाली हैं उनका योग 7 हो जाए। कुछ भी करके हमें यहाँ पे 7 बन रहा है। देखिए 5 और 2 7, तो यहाँ पे ये साधारण पासा है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए मानक पासा, मानक पासे में 7 किसी को भी जोड़ के नहीं हो रहा है, तो ये मानक पासा होता है। मानक पासे की पहचान यही होती है कि उसमें 7 बनाना होता है, 7 होता नहीं है। अब यहाँ पे हमें ऐसे ही साधारण पासे में देखेंगे तो साधारण पासे में किन्हीं 2 फलकों को जोड़ के 7 आता है। अब देखो अगर यहाँ पे मानक पासे की बात करें, मानक पासे में आपको 7 बनाना है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमें दिया था 1, अगर 1 के विपरीत पूछेगा, हमें 1 में 6 जोड़ेंगे। अगर हम 1 में 6 जोड़ें तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। 1 में 6 प्लस करके 7 होगा, तो हमें 7 बनाना है। अब यहाँ पे 5 था तो 5 में मैं 2 ऐड करूँगा तभी 7 आएगा। हमें 7 इसमें बनाना है। 4 था, 4 में मैं 3 ऐड करूँगा तभी 7 बनेगा। क्लियर है। तो हमें इसमें मानक पासे में हमेशा देखना होता है कि इसमें 7 बनाना होता है और साधारण पासे में 7 दिया होता है। यहाँ पे मतलब 2 फलकों को जोड़ के 7 आता है। क्लियर है। आप अगर रूल लिखना चाहें तो रूल भी लिख सकते हैं साधारण पासे के लिए कि 2 लगातार फलकों का योग। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे साधारण पासे के लिए मैंने लिखा 2 लगातार फलकों का योग 7 होता है। क्लियर है। ये साधारण पासे के लिए है। अगर मैं मानक पासे की बात करूँ तो मानक पासे में क्या होता है कि, तो इसमें लिखा मैंने मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। आपको मानक पासा और साधारण पासा समझ आ गया? अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ गया तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दिए गए पासे में अंक 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो दोस्तों हमें देखना है कि इस पासे में अंक जो 3 अंक है, यहाँ पे 3 लिखा है, इसकी विपरीत सतह पर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने पहले एक चीज़ बताई थी जब आपको साधारण पासा और मानक पासा बताया था, उसमें बताया था मैंने, देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर जोड़कर, किसी भी 2 संख्याओं को जोड़कर, यहाँ पे 2 फलकों को आपस में जोड़कर अगर 7 बन रहा है तो वो कौन सा पासा है, वो है साधारण पासा। और मानक पासे में बताया था अगर फलकों को जोड़कर 7 नहीं बन रहा है, विपरीत फलकों का योग 7 बन रहा है, तो वो होगा मानक पासा। इसमें देखिए फ्रेंड्स 3 और 4, यहाँ पे 3 + 4 करता हूँ मैं तो मुझे मिलता है 7। अर्थात मतलब 2 फलकों को जोड़कर मुझे 7 मिल गया। तो ये कौन सा पासा होगा? अगर 2 फलकों को जोड़कर हमें 7 मिल गया है तो वो होगा साधारण पासा। क्लियर है। साधारण पासे में हमने देखा था कि 2 फलकों का योग 7 हो रहा था। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 फलकों का योग 7 हो गया, तो ये होगा साधारण पासा। अब इसमें हम देखेंगे कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों 3 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहे हैं। अब देखिए पासा जो होता है, पासे में काउंटिंग जो होती है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। 2 3 4 5 और
6, तो 6 तक हमारे पास काउंटिंग होती है एक पासे में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, तो कौन कौन नहीं है इसमें, कौन कौन नहीं दिख रहे हैं आपको, वही 3 के विपरीत होंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 4 4 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके विपरीत कौन कौन से होंगे, 1 2 और 6। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें दिया है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इसमें नहीं है। मैंने लिखा है 1 2 और 6, 1 2 और 6 इसमें नहीं है, तो 3 के विपरीत सतह पर, तो 3 के विपरीत सतह पर 1 2 और 6 होंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है कि अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि यह एक मानक पासा है या साधारण पासा है। तो दोस्तों इसके लिए नियम देखिए, यहाँ पे 2 और 4 करके 6 मिल रहा है, 4 और 1 करके 5 मिल रहा है, 1 और 2 करके 3 मिल रहा है, तो हमें 7 नहीं मिल रहा है। 7 नहीं मिल रहा है का मतलब हो गया कि यह एक मानक पासा है। क्लियर है। मानक पासे का नियम मैंने बताया था कि किसी भी लगातार दो संख्याओं का योग 7 नहीं होता है, विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो हमें 7 बनाना होता है, तो यहाँ पे 7 नहीं है। क्लियर है। तो अब हमें बोल रहा है कि ये 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स 2 में कितना जोड़ेंगे कि हमें 7 मिलेगा, तो 2 में मैंने कहा 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 मिल जाएगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा। क्लियर है। क्योंकि इसमें देखिए मानक पासे में हमें क्या करना है, 7 बनाना होता है। क्लियर, 7 बनाना होता है, तो 2 में हम प्लस 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 के विपरीत 5 आएगा और 4 के विपरीत कितना आएगा, 3 आएगा, 1 के विपरीत 6 आएगा। क्लियर है। तो दोस्तों मानक पासे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पहले ही आपको डाउट क्लियर कर चुका हूँ कि मानक पासे में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है, और जो भी दिखाई देने वाली फलक हैं इसमें से किसी भी दो संख्याओं को ऐड करके 7 नहीं बनता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं और अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा हमें बताना है। क्लियर है। दोस्तों जब भी 2 आकृतियाँ दी होंगी, 2 स्थितियाँ दी होंगी एक ही पासे की, उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्लियर है। अब देखना, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कॉमन देखना है, क्योंकि 2 जहाँ पे आ गई वहाँ पे साधारण पासा या मानक पासे का कोई नियम नहीं लगता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कॉमन। इसमें 4 6 और 2 हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इनमें से कोई भी चीज़ इसमें सेम नहीं है दोनों में। ठीक है, सेम नहीं है, तो अब इस पासे को तो हम ऐसे ही डिलीट कर देंगे, क्योंकि 4 के विपरीत बताना है, 4 इसमें है। अब केवल इस पासे में देखेंगे। अब एक ही पासा बचा है, तब इसमें मानक पासा और साधारण पासा दोनों नियम देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 7 ऐड करके, किसी को भी ऐड करके 7 नहीं आ रहा है, अर्थात यह एक मानक पासा है। मानक पासा है। अब मानक पासे का नियम क्या होता है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो देखिए 4, अब 4 के विपरीत बोला था, अब इसमें हमें किसी को भी ऐड करके 7 नहीं बना था, तो 4 में कितना प्लस करेंगे कि 7 होगा, तो हम 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 होगा, अर्थात 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पर 3 होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 2 पासे जब आपको दिए हों, अगर आपको इनमें से 2 में एक में कुछ भी कॉमन नहीं दिया था, इसमें 4 के विपरीत बताना था, इस पासे में इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी, इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया और इसी में चलेंगे, इसी क्वेश्चन में चलेंगे, इसी पासे में चलेंगे। तो इस पासे में हमें 4 के विपरीत बताना था, एक ही पासा बचा है, तब हमने मानक पासा और साधारण पासे का नियम देखा। यह एक मानक पासा था, इसलिए हमने मानक पासे का नियम लगाया कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखा हमने, इसमें एक पासा इसलिए डिलीट कर दिया हमने क्योंकि इसमें सेम नहीं था। अब देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर सेम हो तो उसको कैसे करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन में कोई भी अंक सेम नहीं था। अब यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन, अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्लियर है। अब देखेंगे हम अंक 3 यहाँ पे है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहले कुछ कॉमन है, देखिए एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो एक कॉमन है दोनों में। तो कॉमन है तो तब कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में कॉमन नहीं था तो एक को डिलीट कर दिया था, अब यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन में कैसे करेंगे। क्लियर है। अब देखिए जो कॉमन दिया है, हमें सबसे पहले मानक पासा हो या साधारण पासा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें सबसे पहले कॉमन लिखना है। क्लियर है। मैं इसमें लिख रहा हूँ, सबसे पहले हमने देखा कॉमन क्या है, कॉमन एक था। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में। ये देखिए क्लॉकवाइज मैंने ऐसे घुमाया, ये 1 के बाद आया 5 और 5 के बाद आया 3। क्लियर है। सेम चीज इसमें करूंगा, इसमें सेम था, एक दोनों में कॉमन था। कॉमन से क्या घुमाना है, हमेशा क्लॉकवाइज। याद रखना हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों में। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाया था, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो एक कॉमन लिखा पहले, तो फिर 1 के बाद 4 आया और 4 के बाद 2 आया। क्लियर है।
तो अब इसमें हमें बताना था कि 3 के विपरीत कौन सा अंक है। तो दोस्तों 3 के विपरीत जो है वो है 2। क्लियर है? तो 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 2। क्लियर है? तो दोस्तों अगर ये टाइप समझ आया तो लाइक कर दीजिए, एक लाइक इसके लिए ज़रूर बनता है अगर आपको समझ आया। तो दोस्तों देखिए, जब भी दो पासे दिए हों तो उसमें हम मानक पासा या साधारण पासे का नियम नहीं लगाएंगे, बल्कि उसमें ये देखेंगे कॉमन। अगर कोई संख्या कॉमन है तो वहाँ से हमें सीधे घड़ी की दिशा में घूमना है, दोनों में घूमना है। क्लियर है? और जो जिसके विपरीत हैं वो उसके विपरीत रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक और एक दोनों सेम है, एक के विपरीत एक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, जब दोनों सेम हो जाएं, इस क्वेश्चन को भी देखिए, जब दोनों चीज़ें सेम दिखे हमें तो उसमें हम क्या करेंगे, जब दोनों चीज़ें सेम दिखेंगी तो इसके विपरीत वो संख्या होगी जो इन दोनों में से किसी भी पासे में नहीं है। अब देखिए, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें क्या नहीं है, 6 नहीं है। दोनों पासों में से किसी भी पासे में 6 नहीं है। अगर एक के विपरीत निकालना होगा तो एक के विपरीत 6 होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अब दिया है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बोला है कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्लियर है? 5 ये दिया है और इसके विपरीत सतह पर हमें बताना है कि कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए, पहले मैंने कहा था हमेशा हम कॉमन लिखेंगे। ठीक है? जब भी दो पासे दिए हों तो उसमें साधारण पासा या मानक पासा नहीं करके हमें उसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, और उसके बाद उसको कॉमन से क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन था, मैंने 4 लिख दिया, और यहाँ पे भी 4 था, दोनों में 4 4 था तो 4 4 लिख लेंगे। और देखिए दोनों में 3 3 भी है। अब देखना, मैंने यहाँ पे देखे तो दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि 4 जो चीज़ कॉमन है वहाँ से घुमाएंगे। क्लियर है? और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 के बाद 5 था और 3 था, यहाँ पे 4 के बाद 3 और 5 था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने बोला था सबसे पहले हम कॉमन लिखेंगे। कॉमन 4 और 3 दोनों कॉमन है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। क्लियर है? तो जो कॉमन है वो दोनों लिखेंगे। तो 4 के बाद 3 लिखेंगे इधर भी, और 4 के बाद 3 लिखेंगे इधर भी। क्यों लिखेंगे? इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे कि अगर 2 कॉमन है तो दोनों को, कॉमन वालों को पहले लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे। 5 इधर का लिख लेंगे और 2 इधर का लिख लेंगे। क्लियर है? तो 5 के विपरीत बताना था, तो 5 के विपरीत क्या है, यहाँ पे 2 है। क्लियर है? अब देखिए 5 के विपरीत अगर 2 आया तो यहाँ पे 4 और 3 तो दोनों सेम सेम है, तो इनके विपरीत क्या होगा, इनके विपरीत वो होंगे जो संख्याएं इसमें नहीं दी हैं। कौन सी संख्याएं नहीं दी हैं? 1 और 6 नहीं दी हैं। क्लियर है? तो 4 और 3 के विपरीत 1 और 6 होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमें यही देखना है, जब भी दो संख्याएं सेम दी होंगी तो उन दोनों को पहले लिखेंगे, ना कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का नियम नहीं लगेगा। जब भी दो संख्याएं सेम दी होंगी तो उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम सेम वाली पहले लिखनी है, उसमें क्लॉकवाइज नहीं देखना है, पहले जो संख्याएं सेम दी हैं वो संख्याएं लिखनी है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में 3 आकृतियाँ दी हैं और इसमें 3 अंक जो 3 लिखा है उसके विपरीत सतह पर बताना है। 3 देखिए, 3 दोनों में लिखा है और 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, जब भी हमें किसी पासे की 3 स्थितियाँ दी होंगी तो उसमें कैसे करेंगे, अब उसको देखते हैं। क्लियर है? उसमें देखिए यहाँ पे 3 के विपरीत बताना था, तो हमें क्या करना है, जिसके विपरीत बताना है, एक पासा तो वो लेना है जिसमें वो संख्या है। 3 है मतलब 3 जिसमें है वो पासा लेना है। एक 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इन दोनों में से एक तो इन दोनों में से लेना है और एक ये बीच वाला लेना है। पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, पहले वाले को लेता हूँ और दूसरे वाले को। हमें बताना था 3 के विपरीत, तो 3 वाला पासा ले लिया एक हमने। अब एक लेता हूँ मैं इसको, जैसे एक 3 वाला लेना है और एक जिसमें 3 नहीं है वो लेना है। क्लियर है? तो 3 था, लेकिन इसमें देखिए, इसमें कोई भी चीज़, इन दोनों में से एक भी चीज़ कॉमन नहीं है। कॉमन होना जरूरी है। इसमें देखिए 3 1 6 है, इसमें 4 2 5 है, इनमें से दो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो ये नहीं ले सकते हम। अब इसको लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है? इसमें क्योंकि 3 था, 3 के विरुद्ध बताना था, वो संख्या जरूरी है। एक पासा ऐसा लेना है जिसमें वही संख्या हो जो हमें निकालनी हो। हमें 3 निकालना था, तो एक पासा तो ऐसा होना ही चाहिए जिसमें 3 हो। तो इस पासे में 3 था, मैंने ले लिया। अब इसके बाद एक ऐसा लेना है जिसमें 3 नहीं हो। देखिए इसमें 3 नहीं था, इसको लिया। अब इन दोनों पासों में देखना है सेम नंबर, मतलब जो सेम संख्या है वो देखनी है। क्लियर है? सेम संख्या यहाँ पे दोनों में है 5। देखिए दोनों में 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। क्लियर है? अब यहाँ पे पहले लिखेंगे जो सेम है दोनों में है जो, वो लिखेंगे। यहाँ से मैंने इस पासे से किया 5। उसके बाद क्या करते थे हम, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा देते थे। क्लियर है? 5 के बाद मैंने 2 लिखा, 2 के बाद मैंने 4 लिखा। एक ही 5 ही कॉमन है तो एक ही 5 के बाद लिखा। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 5 लिखूंगा सबसे पहले। अब इसके बाद घड़ी की दिशा में बोलते हैं तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लियर है? देखिए 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद मेरा 1 आया।
क्लियर है। तो अब बताना किसके विपरीत था, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत है क्या, यहाँ पे 2 है, तो 3 के विपरीत हो जाएगा हमारा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए, इसमें वही देखना है हमें दोस्तों, एक पासा तो ऐसा लेना है जिसमें वो संख्या दी हो जिसके विपरीत बताना हो। क्लियर है। तो एक संख्या वो ली, एक पासा ऐसा लिया हमने जिसमें वो संख्या दी है जिसके विपरीत हमें बताना है। एक ऐसा पासा लेना है जिसमें वो संख्या ना हो जिसके विपरीत बताना हो। तो इसमें नहीं थी वो संख्या, इसको लिया। क्लियर है। इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी। इन दोनों में कॉमन थी 5, कॉमन था इन दोनों में, 5 इसमें भी था, 5 इसमें भी था। तो इसलिए हमने इन दोनों पासों को लिया और इन दोनों पासों से हमने देखिए पहले सबसे पहले कॉमन लिखा और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।